गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ट्रांसफार्मर में कंडीशन समझते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या कंडीशन रहेगी टू हैव अ मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन इन अवर ट्रांसफार्मर। तो देखिए क्या कंडीशन रहेगी। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला अभी तक हम देख चुके हैं, दैट इज आर पी यू कॉस फाई प्लस और माइनस एक्स पी यू साइन फाई। ठीक है, यहाँ पे फाई लोड एंगल है। लोड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। सिमिलरली इम्पीडेंस एंगल भी होता है कुछ, वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। इम्पीडेंस एंगल क्या होगा? जो आपका सर्किट है, जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर का सर्किट है, इसका कुछ जेड इक्विवेलेंट होगा और इसका भी कुछ का एंगल होगा। सर्किट के इम्पीडेंस को हम इम्पीडेंस एंगल कहेंगे। लोड की वजह से वी और आई में कुछ एंगल बनेगा, क्योंकि लोड का भी खुद का किसी तरह का रेजिस्टेंस होगा, किसी तरह का इंडक्टेंस होगा, कुछ कैपेसिटेंस होगा, ओवरऑल कुछ रिएक्टेंस होगा और ओवरऑल कुछ इम्पीडेंस होगा। तो ये लोड का जो रिएक्टेंस रेजिस्टेंस मिला के जो एंगल बनेगा उसे हम लोड एंगल कहते हैं, क्योंकि ये एंगल लोड की वजह से बन रहा है। सर्किट्स के वजह से जो एंगल बनता है थीटा, उसे हम इम्पीडेंस एंगल कहते हैं। तो ये डिस्कशन हो गया लोड एंगल क्या होता है टर्मिनोलॉजी में, और इम्पीडेंस एंगल क्या होता है। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगी? ये माइनस का साइन हमने देखा था। अगर हमारा लीडिंग लोड एंगल होगा, मतलब हमारा ये सर्किट लोड का कैपेसिटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और ये प्लस होगा साइन अगर हमारा लोड ओवरऑल रिएक्टिव होगा। तो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर बन जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हमने एक्सप्रेशन हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा कैसे डिराइव होता है। सो वोल्टेज रेगुलेशन का सिंपल एक्सप्रेशन रह जाएगा आर पी यू कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पी यू साइन फाई। अब देखेंगे मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जो है विच वी कैन अटेन इज सिंपली ज़ीरो। ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब हो जाएगा कि आपका लोड कनेक्टेड नहीं है। नो लोड कंडीशन में आपकी कुछ वोल्टेज बन रही है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 400 वोल्ट, 300 वोल्ट, और फिर आपका लोड कनेक्टेड है, करंट ड्रॉ हो रही है, उस टाइम पे कुछ वोल्टेज बन रही है। अगर उस टाइम भी वोल्टेज आपकी एक्स बनेगी सिमिलर टू दिस 10, 20, 40, नो लोड पे थी जब लोड कनेक्टेड नहीं था, जब लोड कनेक्टेड हो गया उस टाइम पे भी सेम ही वोल्टेज बनेगी। अगर जो भी होगी 10, 20, 40, 400, 300, अगर दोनों केसेस में लोड कनेक्टेड और लोड डिसकनेक्टेड केसेस में आपकी वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी, देन वी कैन से और वोल्टेज रेगुलेशन इज ज़ीरो। क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का प्राइमरी फॉर्मूला क्या था? वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी नो लोड। ये दोनों न्यूमरेटर अगर ज़ीरो बन जाएगा, इन दैट केस वी विल गेट एन मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। अभी हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से देखेंगे कि हाउ वी कैन हैव एन ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब नो लोड और फुल लोड की वोल्टेज सेम रहनी चाहिए। तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कि अंडर व्हाट कंडीशन वी विल गेट ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अभी फॉर दिस इक्वेशन टू बी इक्वल टू ज़ीरो, हमें चाहिए ये दोनों आपस में ज़ीरो हो जाए। दोनों ऐड होंगे तब तो ज़ीरो नहीं होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे और सब्ट्रैक्ट कंडीशन में होंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो बन सकती है। सो वन थिंग इज़ ऑब्वियस, ये हमें हमारा ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगी अंडर अ केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग लोड एंगल, लोड पावर फैक्टर। ठीक है, वन थिंग इज क्लियर कि नेगेटिव केस में, लीडिंग के केस में हमें ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगी। वोल्टेज रेगुलेशन अंडर
लीडिंग पावर फैक्टर क्या बन जाएगा, आर पी यू कॉस फाई माइनस एक्स पी यू साइन फाई, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू विच कैन बी 0. So for this condition, when your value of tan phi will be equal to आपका लोड साइड पे कैपेसिटिव होना चाहिए, वन कंडीशन, और इसकी वजह से जब वी और आई में एंगल बनेगा that tan phi should be equal to RPU divided by XPU of your ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, आपका लोड एंगल का tan phi should be equal to the ratio of RPU divided by XPU of the transformer. In that case, you will attain minimum voltage regulation which is 0. सिमिलरली कॉस फाई का केस में भी देख लेते हैं कॉस फाई की क्या वैल्यू बनेगी, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा रहता है. tan phi की बेसिस पे भी पूछ लेते हैं. योर वोल्टेज रेगुलेशन विल बी 0 अंडर व्हाट केस. tan phi के ऑप्शन दिए होंगे, cos फाई का भी दिया रहता है, cos फाई के टर्म्स में भी जान लेते हैं. देखिए tan थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो that means RPU is your perpendicular, your base is XPU, hypotenuse will be ZPU equal to under the root of RPU plus XPU का स्क्वायर. सो ये आपका ZPU आ जाएगा, ये आ गया आपका एंगल फाई. दिस इज 90 डिग्री. कॉस ऑफ फाई क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्लैक हियर, और यहाँ से बेस क्या है आपका एक्स पी यू डिवाइडेड बाय सेट पी यू. सो आपको मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू 0 पूछी गई हो, कॉस फाई की टर्म्स में ऑप्शन हो ए बी सी डी, so you should also be able to take it x divided by z, cos की टर्म्स में और tan की टर्म्स में r divided by x. और इन फॉर्मूलाज को मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बेकार हो जाएगा मेमोराइज करना, पागल हो जाओगे मेमोराइज कर करके, कितनी चीज़ों को याद रखोगे. आप अपना ये एक्सप्रेशन वोल्टेज रेगुलेशन का जानते ही हो, फेजर डायग्राम से निकाल ही सकते हो ये एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कीजिए टू 0 एंड यू विल गेट योर आंसर. तो चीज़ों को याद रखना तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एक आध चीज़ तो हमें याद रखनी नहीं होती इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर करते हुए, गेट का एससीसी का किसी का भी काफ़ी चीज़ें याद करनी होती. सो लेट्स नॉट ऐड अप फ्यू मोर थिंग्स. आप सिंपली ये एक्सप्रेशन याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए, यू विल अराइव टू द फॉर्मूला. क्योंकि अभी हम मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कौन सी कंडीशन में बनेगी वो भी देखेंगे, उसका भी कुछ फॉर्मूला बनेगा. ऑल दोज थिंग्स विल बिकम टू मच टू रिमेंबर. सो वोल्टेज रेगुलेशन के इक्वेशन को इक्वेट कीजिए 0 से और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. अब आगे फर्दर देखते हैं. आपके सर्टेन एंगल पे आपकी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू 0 बनी. अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन है, अगर ये एंगल बढ़ जाए तो क्या होगा. फॉर एंगल लेस देन दिस वैल्यू
जिस पे आपका वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू 0 थी, तो क्या होगा? क्या कहने का मतलब है? ये आपका वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ एंगल है, करंट लीड कर रही है, लीडिंग पावर फैक्टर का केस है, करंट लीड करेगी। ये आ गया आपका फाई नॉट। इन केस आपकी करंट की वैल्यू का जो एंगल है वो कम हो जाता है, तो क्या होगा? एंड अगेन, अगर आपकी करंट फर्दर मोर एंगल बढ़ जाता है, तो क्या होगा? एंगल बढ़ता जा रहा है, हम क्या देख सकते हैं? हमारा लोड कैपेसिटिव होता जा रहा है, अंडर कैपेसिटिव लोड। जैसे जैसे आपका लोड फर्दर मोर एंड मोर कैपेसिटिव होता चलेगा, आपकी टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होती चलेगी। ये कंसेप्ट याद रखिए, जब भी आपका लोड कैपेसिटिव होता चलेगा, आपकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती चलेगी टू द पॉइंट कि आपकी नो लोड वोल्टेज से बढ़ चुकी है। इस केस में नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज सेम थी। अगर ये एंगल बढ़ता चलेगा, इन दैट केस योर वैल्यू ऑफ फुल लोड करंट विल बी ग्रेटर देन नो लोड वोल्टेज। नो लोड पे 400 kV थी, लोड कैपेसिटिव होता जा रहा है, आपकी वोल्टेज बढ़ते चलेगी। यूजुअली तो वोल्टेज ड्रॉप ही देखने को मिलता है, बट जैसे जैसे कैपेसिटिव होते चलती है, आपकी वोल्टेज बढ़ते चलती है, विच इज़ डेंजरस एंड सेम इज सीन इन पावर सिस्टम इन ट्रांसमिशन लाइन, एंड वी कॉल दैट इफेक्ट एज फेरांटी इफेक्ट। वहाँ भी क्या होता है, जैसे जैसे आपका लोड कैपेसिटिव होता चलता है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज राइज करना शुरू हो जाती है, विच कैन लीड्स टू ट्रिपिंग ऑफ योर MCB relays आफ्टर सर्टन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो हम यहाँ पे आराम से याद रख सकते हैं, इस वैल्यू के लिए वोल्टेज रेगुलेशन 0 रहता है। 0 से मतलब नो लोड और फुल लोड वोल्टेज सेम रहती है। अगर यही एंगल बढ़ जाएगा, उसके लिए आपकी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स योर फुल लोड वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन नो लोड वोल्टेज। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या था? वी नो लोड माइनस वी फुल लोड। अब वी फुल लोड की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो above expression will be negative. So as your system becomes more and more capacitive, voltage regulation will become negative, क्योंकि वी फुल लोड की वैल्यू बढ़ते चलेगी उस टाइम पे। यूजली होना चाहिए जैसे जैसे लोड कनेक्ट हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप होनी चाहिए, बट अंडर कैपेसिटेंस आपकी फुल लोड पे वोल्टेज बढ़ते चलेगी जैसे जैसे आपका सर्किट मोर एंड मोर कैपेसिटिव होता चलेगा। सो सेम कैन बी इजीली रिमेंबर फॉर द अदर साइड। जैसे जैसे आपका लोड इंडक्टिव साइड पे शिफ्ट होना शुरू होगा नीचे वाली डायरेक्शन में, आपकी वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होती चलेगी। मतलब वी फुल लोड की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। वी नो लोड अगर 400 kV था, तो वी फुल लोड आपका 390, 380 जैसे जैसे ये आई नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट होता चलेगा, आपकी वी फुल लोड की वैल्यू कम होती चलेगी। इस केस में बराबर है, एंगल बढ़ता गया, फुल लोड की वैल्यू बढ़ते चलेगी, और एंगल घटता गया, हमारी करंट इंडक्टिव की साइड पे आते चलेगी। वी विल विटनेस द नॉर्मल केस सिनेरियो कि नो लोड पे 400 वोल्ट्स मिल रहा था केवी, और फुल लोड पे समवट कम मिलेगा जैसे जैसे हमारी करंट इंडक्टिव होती चलेगी। सो दिस इज ऑल्सो योर MCQ क्वेश्चन कि फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन द वन वेयर वोल्टेज रेगुलेशन इज 0 क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, 0 होगी, क्या होगा? सो यू कैन आंसर नेगेटिव होगी।
एंड सिमिलरली क्वेश्चन आस्क्स यू कि आपके पावर फैक्टर एंगल जिस पे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू 0 हो रही है, उससे अगर आपका पावर फैक्टर घटाया जाए, उससे एंगल पावर फैक्टर एंगल घटाया जाए, यहाँ पे प्लीज़ जी यहाँ कर लीजिए, एल यहाँ कर लीजिए, तो आपका घटाया जाए तो क्या होगा, आपकी वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव हो जाएगी।